people dancing on ice, ice breaking, break dancing, but on ice. So there's different levels to it. And right. होप करता हूँ एक दिन हमारे इंडिया में भी ऐसी कुछ चीज़ें होंगी। स्केट्स नॉर्मल वाले नहीं चलाया, अब सीधा आइस स्केट्स पे आया हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे को डर भी लगता है गिरने का। I'm still learning. I'm still. इससे थोड़ा सा कला है मेरे को, वो कला अभी आ नहीं रही है। तो यहाँ पे क्या विंटर में काफ़ी डिप्रेसिंग हो जाता है वो भी। आ गया हूँ आप लोगों को लेके नेथन फिलिप स्क्वायर, और आज का दिन है अपना 4 जनवरी का, 5 जनवरी का सॉरी, मंडे का। और वापसी हमारे ऑफिस स्टार्ट हो गए हैं, और यहाँ पे काफ़ी ठंड है, और हम अभी खड़े हैं डाउनटाउन टोरंटो के अंदर। और ये मैं आपको दिखाता हूँ सामने कुछ नज़ारे जो कि आइस स्केटिंग के हैं। ये जैसा आप देख पा रहे हैं, ये नेथन फिलिप स्क्वायर है, और यहाँ पे काफ़ी लोग अपना आइस स्केटिंग करने आए हुए हैं। और आप देखेंगे यहाँ पे ये आइस स्केटिंग बिल्कुल, काफ़ी लोग मतलब गिर भी जाते हैं ये भी, और अलग अलग तरह के लोग आपको दिखेंगे जो यहाँ पे करतब भी कर रहे हैं। या डू इट। ये तो नो वरीज मैन, डू इट। ये बड़े ही यहाँ के बच्चे जो होते हैं, ये ट्राई करने से हार नहीं मानते हैं। ये आप देखेंगे बार बार, एक बार गिरने के बाद भी फिर दोबारा तैयार गया तेरी की है। वन डे ये वन डे या डे 1 मैंने देख लिया, काफ़ी बार गिर चुका है, लेकिन ये बार बार फिर भी करे जा रहा है। यही चीज़ है जो हमारे भारतीय बच्चों में नहीं है और यहाँ के बच्चों में है। ये डरने, ये गिरने से नहीं डरते, ये हारने से नहीं डरते। अलग अलग शराब पीने में, ऐसी ऐसी चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं। बट बाहर आके ऐसे लोग देखिए आपके सामने, ये स्केटिंग स्कूटिंग ऐसी ऐसी चीज़ों में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भारत देश का बच्चा है वो भारत में सुधर नहीं पा रहा है, लेकिन बाहर सुधर पा रहा है। शिदेव भाई, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? यही जज्बा है जो हमारे भारत देश के बच्चों में नहीं है, और हमें सीखना चाहिए। गिरिए गिरिए और फिर उठिए। ये देखिए, एक और गाजियाबाद के दूसरे भाई हमारे, ये भी कोशिश कर रहे हैं अपना। ये गाजियाबाद के बच्चों को मौका मिला मर्डर और क्राइम से बाहर निकलने का। ये होता है जब बच्चे नशे छोड़ देते हैं। तो ये एक चीज़ है, जैसे कि आप इसकी सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, ये जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में प्रोवाइड किया है, इससे कोई खर्चा नहीं है। ये अगर यही चीज़ इंडिया में होती तो इस चीज़ का अभी तक खर्चा होता। और ये मैं जब बोल रहा था, मेरे को तभी सामने वही बंदा दिख गया जो बार बार गिर रहा है, और मेरे को इससे इतनी इंस्पिरेशन आ रही है कि बार बार गिर गिर के फिर उठ रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी आ रखे हैं करने, इनको ये सपोर्ट मिल जाता है, और इस सपोर्ट को लेके ये लोग आइस स्केटिंग कर लेते हैं। ये मतलब इतना समझ लिए, इतनी छोटी उम्र में ये 2-3 साल का बच्चा होगा, और ये भी ऐसी चीज़ कर रहा है। यहाँ पे हर तरह के लोग आपको दिख जाएंगे, बड़े लोग छोटे लोग एक साथ करते हुए। ये आपको ऐसे कपल भी दिख जाएंगे
जो साथ में अपना कंपेनियनशिप दिखाते हुए और आगे अपना एक साथ ये कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्राउंड है। ये इसका पीछे का डाउनटाउन टोरंटो का व्यू है, आप जो देख पा रहे हैं मेरे। ये साहब ने इन्होंने क्रिसमस के लिए क्रिसमस ट्री की डेकोरेशन कर रखी है और ये आपको सामने ये लाइट की डेकोरेशन दिख जाएगी और नीचे पड़ी है बहुत सारी स्नो। जहाँ तक आप देखेंगे आपको स्नो ही दिखेगी। और ये अपना साइड में जैसे आपको दिखा रहा था मैं नेथन फिलिप्स स्क्वायर। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं ये चीज़, तो अभी एक्चुअली बात यह है मैं इस चीज़ के ट्रेंड नहीं हूँ और मैं यहाँ कोई सुपरविजन नहीं है और मेरे को लगता है कि अगर मैं गिरा तो मेरे को हो सकता है फ्रैक्चर हो सकता है और अभी मैं फ्रैक्चर होना अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि अपने ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो इसीलिए ऐसी चीज़ को अवॉइड करते हैं और अपना देख कर ही इंजॉय करते हैं, क्योंकि जब हमारा टाइम था बचपन में तब हमने ये सब चीज़ें करी नहीं। अब ये सब चीज़ें करके हमारा जो है कुछ चोट वगैरह लग सकती है जो आगे हमारे को इनकम को भी हैम्पर कर सकती है और हमारे काम को भी हैम्पर कर सकती है। उस चीज़ को हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस समय। ये आपको टोरंटो का साइन दिखेगा यहाँ पे और जैसे मैंने आपको दिखाया था छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे कर रहे हैं ये। Yeah, no worries, you can sit if you want. Buddy, what's your name? My name's Tino. Buddy, I saw you doing all this ice skating and you were falling in again. So what is your motivation? Like, how do you get this motivation from? Oh, so we have a group called TISG, Toronto Ice Skate Group. So it's a group of people dancing on ice breaking, break dancing, but on ice. So there's different levels to it. And right now my skills is probably at the bottom. So I'm trying to get all the way up there so I could, dance with the OGs, How old are you? I'm 17 right now. Oh, that's cool, man. You are doing like cool tricks. I hope you're able to do it soon, man. Yeah, hey. Thank you. What's your name, man? I'm Curse. Oh, and you are not learning the tricks? Yeah, I'm still learning. I'm still. Oh. It's teaching me how to like some freestyle and stuff. Oh, okay. So you are also learning. Yeah. Oh, that's cool, man. That's cool. Nice to meet you guys. Yeah. Have a good one. Bye. कुछ भाई थे जिनका थोड़ा एक्सपीरियंस हमने एक बार पूछा और देखा कि अपना पता लगे कि भाई क्या चीज़ है, कैसे हैं, क्या करते हैं और कहाँ से लाते हैं ये मोटिवेशन इस उम्र के अंदर। आपने देखा सिर्फ 17 साल के ये बच्चे हैं और 17 साल के होने के बाद भी ऐसी मोटिवेशन गिर के सीखना। और ये बच्चे अपना डांस ग्रुप चलाते हैं, इनका मैं आपको नीचे लिंक डाल दूँगा, इनको भी फॉलो करके सपोर्ट दिखाइए। और ये हमारे गाजियाबाद के भाई हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि भाई क्या आपको कैसा लगा। और अपनी मतलब ये भाई ने मतलब इतना नहीं करा बट हाँ तीसरे दिन के हिसाब से ठीक था। इन्हें तीसरे दिन के हिसाब से 4 चक्कर मार लिए तो वही बड़ी बात मानते हैं हम तो एक बार बड़ा मैं गिर नहीं रहा। ज़रा भाई की भी राय लेते हैं। इतना आता नहीं है। मैंने कभी ज़िंदगी में स्केट्स नॉर्मल वाले नहीं चलाए, अब सीधा आइस स्केट्स पे आया हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को डर भी लगता है गिरने का, और गिरने का डर सभी को ही होता है, मेरे को थोड़ा ज़्यादा लगता है, पता नहीं क्यों। और भाई देखो, स्केट्स करना कोई इजी टास्क तो मैं कहूँगा नहीं, बट एक बार जिसने सीख लिया उसके लिए इजी टास्क ही है, क्योंकि ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आपने मतलब आप ज़िंदगी में सीख ना पाओगे। तो वही है, बस इसमें थोड़ा सा कला है, मेरे को वो कला अभी आ नहीं रही है बट ऐसा नहीं है कि आएगी नहीं, एक ना एक दिन वो कला भी सीख जाएंगे। मेरा आज डे 3 था और ये है नेथन फिलिप्स स्क्वायर जहाँ पे मैं आज स्केट्स करने आया था। और ठंड भी आज इतनी है नहीं देखा जाए तो, बट कहीं ना कहीं स्केट्स में मेरे पैरों में दर्द होता है,
आई डोंट नो इज इट बिकॉज ऑफ माई शू साइज और लाइक स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, बट द थिंग इज क्या बोलेंगे, सीख रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा ये प्रोफेशनल वे में तो बिल्कुल भी नहीं जाना और कोई वो भी नहीं है, बट इट्स लाइक टाइम पास के लिए। इंसान विंटर में कुछ होता नहीं है यहाँ पे, घर में बड़े बड़े बोर हो जाते हैं। हमारे पास बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आप जितना बाहर देखोगे वहाँ स्नो पड़ती रहती है और स्नो में बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं करता। उसमें आदमी क्या करे, कुछ नहीं करता बस। तो ये ऐसे एडवेंचर है जो आपको कनाडा में मिल सकते हैं विंटर में करने के लिए, क्योंकि विंटर में कहते हैं यहाँ पे क्या, विंटर में काफी डिप्रेसिंग हो जाता है। वो भी क्यों, क्योंकि सारे पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, तो वो अपने आप में एक थोड़ा बड़ा डल सा हो जाता है। सेकेंडली बाहर ठंड रहती है, आपको बाहर निकलने का जल्दी सी मन भी नहीं करेगा। और थर्डली ये है कि स्नो पड़ती रहती है, काफी चीजें ब्लॉक रहती है, ये रास्ता भी एकदम ऐसा स्लशी सा रहता है, तो उसमें आपका खुद ही मन नहीं करता कि भाई आप कहीं जाएं। उनमें ये सब एडवेंचर पब्लिक ऐड कर देती है ताकि उसमें थोड़ा हमें फन मिले, थोड़ा टाइम पास मिले। और इन टाइम पास के चक्कर में हम ये सब सीख रहे हैं कि भाई कल को अगर हमें मन नहीं लगे घर में, तो अपना स्केट्स उठा के कहीं घूमने निकल जाएं, स्केट्स करने निकल जाएं। ये मेरे पीछे आप देखिए, ये नेथन फिलिप स्क्वायर है, ये इतना अच्छा बना है, सरकार यहाँ पे पैसा लगाती है, ये इसकी पूरी मेंटेनेंस होती है। ये आइस की क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक आती है एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन कम एनी टाइम, यू कैन लर्न। सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती है भाई, जब मन करे तब आओ, सीखो और सब काम करो। इट्स नॉट अ बिग डील ब्रो। सो जस्ट कीप लर्निंग, जस्ट कीप डूइंग समथिंग एंड व्हाटएवर डू यू वांट, चेस करो भाई। जिंदगी तुम्हारी है तो अपने हिसाब से लिखो, किसी दूसरे को देख के थोड़ी लिखना है। तो बस आपको अच्छा लगे करिए, नहीं अच्छा लगे मत करिए, कौन सा हम कोई हमें जज कर रहा है। तो ये था मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस और एक लॉजिकल रीजन बिहाइंड डूइंग स्केट्स। सो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वाइब अच्छी आ रही है मेरे को आज डाउनटाउन में। चलिए मिलते हैं जल्दी आपसे, वीडियो बने रहिए। तो गाइस ये था कुछ एक नेथन फिलिप स्क्वायर की कहानी। यहाँ पर हमने देखा कि कैसे अलग अलग तरह के लोग हैं और कैसे कैसे गिर के भी सीखते हैं। इस चीज़ से हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और होप करता हूँ एक दिन हमारे इंडिया में भी ऐसी कुछ चीज़ें होंगी। अब हम आगे बढ़ चले हैं और डाउनटाउन के अंदर कुछ अपनी ग्रोसरीज लेने के लिए, ये है डाउनटाउन की रोडें जिसमें से हम निकल रहे हैं। और आप देखेंगे बहुत ठंड है क्योंकि अभी -4 डिग्री सेल्सियस का कुछ हो रखा है इधर। इसका मज़ा एक अलग ही है। बाकी देखते हैं जो भी और आपको भी दिखाते हैं, बने रहिए वीडियो में। तो गाइज अब हम चल पड़े हैं अपने घर की ओर और ये था हमारा छोटा सा व्लॉग। काफ़ी स्नो पड़ रखी है और काफ़ी स्नो से हमें चल के जाना पड़ रहा है और डाउनटाउन रात में अपना सुनसान हो जाता है। ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग और होप करता हूँ कि आप ये वीडियो लाइक करेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपने उन दोस्तों के साथ जो कहते हैं टोरंटो डाउनटाउन में टाइम पास करने की चीज़ें नहीं हैं। तो चलिए गाइस, अब ब्लैक आइज़ हो गई है, बहुत स्लिप होने के चांसेस हैं, तो इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूँ क्योंकि मेरे स्नो शूज़ भी नहीं पहने हुए हैं। मैंने ये इस आइस के बीच में निकल रहा हूँ और आपको दिखाता रहूँगा कि कैसे कैसे चीज़ें हैं अपने टोरंटो डाउनटाउन में।